दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में कुछ ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो दिखते नहीं पर हमेशा चौकन्ने रहते हैं। ये साइलेंट प्रोटेक्टर्स हैं, अनसंग हीरोज, जो फ्रंट लाइंस पर तैनात रहते हैं, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार। इन एलीट फोर्सेस को उनके कोड नेम से ही जाना जाता है। ये सीक्रेसी में काम करते हैं, दुनिया से छुपकर। इनके मिशंस बहुत डेंजरस, ट्रेनिंग बहुत टफ, लेकिन इनका अनयील्डिंग स्पिरिट और रिलेंटलेस डेडिकेशन ही इन्हें अलग बनाता है। ये गार्डियंस ऑफ पीस हैं, सोल्जर्स ऑफ वैलर और अननोन डेंजर्स का सामना करने के लिए हमेशा तैयार। आइए इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर्स की दुनिया में चलते हैं, इनकी ब्रेवरी की अनटोल्ड स्टोरीज, रिगरस ट्रेनिंग और देश की सुरक्षा में इनके इंपॉर्टेंट रोल के बारे में जानेंगे। अब दो ऐसे ही पावरफुल यूनिट्स, कोबरा और मार्कोस, की लाइव्स के बारे में और जानेंगे। इंडिया अपने अलग अलग जगहों और मुश्किल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के साथ अपने हितों की रक्षा के लिए खास फौजों की जरूरत होती है। ऐसे ही दो नाम हैं जो सबको इंस्पायर करते हैं, कोबरा यूनिट और मार्कोस। ये एलीट यूनिट्स पर्दे के पीछे काम करते हैं, अक्सर लोगों की नजरों से दूर। इनकी बहादुरी और समर्पण भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे इन स्पेशल फोर्सेस की दुनिया में ले जाएगा, उनके ट्रेनिंग, मिशंस और उन लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये आम सिपाही नहीं हैं, ये सबसे अच्छे में से भी अच्छे हैं, जिन्हें उनकी मेंटल और फिजिकल टफनेस के लिए चुना जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, जो इन्हें अपनी सीमाओं से भी आगे ले जाती है। ये हाईली स्किल्ड योद्धा बनकर उभरते हैं, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार, कभी भी, कहीं भी। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन या कोबरा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक स्पेशल यूनिट है। 2008 में बनाई गई कोबरा यूनिट जंगल की लड़ाई और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में माहिर है। इन्हें मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में तैनात किया जाता है, जहां ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से लड़ते हैं। कोबरा कमांडोज को जंगल सर्वाइवल, कॉम्बैट टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर काम करना सीखते हैं, अक्सर हफ्तों तक बिना किसी सपोर्ट के। ये डिस्गाइज के उस्ताद होते हैं, जंगल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। इनका मोटो विक्ट्री और डेथ भारत को इंटरनल थ्रेट से बचाने के लिए इनके अटूट कमिटमेंट को दर्शाता है। द मरीन कमांडो फोर्स, जिसे मार्कोस या मगार, क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स है। 1987 में बनाई गई। मार्कोस मैरिटाइम वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू में माहिर है। इन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट्स में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, खुले समुद्र से लेकर इनलैंड रिवर्स और कोस्टल एरियाज तक। इनकी ट्रेनिंग उतनी ही डिमांडिंग होती है जितनी इनकी मिशंस। इन्हें कठोर फिजिकल कंडीशनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग और अंडर वाटर वॉरफेयर, स्काई डाइविंग और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में विशेष कोर्सेज से गुजरना पड़ता है। मार्कोस कमांडोज स्टेल्थ और इन्फिल्ट्रेशन के एक्सपर्ट होते हैं, अक्सर दुश्मन की लाइन के पीछे बिना पता चले काम करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी और टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, जो इन्हें एक ऐसी जबरदस्त ताकत बनाता है जिससे पंगा लेना आसान नहीं है। सेक्शन 4 बिहाइंड द वेल, अनवेलिंग द अननोन। कोबरा और मार्कोस दोनों ही सीक्रेसी में डूबे रहते हैं। इनके ऑपरेशंस और ट्रेनिंग के बारे में ज्यादातर जानकारी गुप्त रहती है। हालांकि कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जो हम जानते हैं। दोनों यूनिट्स का ट्रेनिंग के दौरान अट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है, जो उनके सिलेक्शन प्रोसेस की कठिन प्रकृति का प्रमाण है। जो लोग सफल होते हैं, उनमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल और फिजिकल रेजिलियंस होती है। कोबरा कमांडोज लोकल लैंग्वेजेस का उपयोग करने और उन क्षेत्रों की कल्चरल न्यूएंसेस को समझने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं जहां वे काम करते हैं। इससे उन्हें महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और लोकल कम्युनिटीज के साथ रिपोर्ट बनाने में मदद मिलती है। दूसरी तरफ मार्कोस कमांडोज को सबमरीन्स, सरफेस शिप्स, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि सिविलियन प्लेटफॉर्म्स से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जो उन्हें एक हाईली अडेप्टेबल और वर्सेटाइल फोर्स बनाता है। सेक्शन 5
Guardians of a Nation. The importance of Cobra and Marcos. Cobra और Marcos सिर्फ elite fighting units नहीं हैं। ये भारत के अपने sovereignty और अपने लोगों की रक्षा के संकल्प के प्रतीक हैं। ये सबसे challenging environments में काम करते हैं, अक्सर ऐसे दुश्मनों का सामना करते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, और ऐसी डेंजर्स का सामना करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनकी सफलताएं अक्सर अनसंग रहती हैं। इनके सैक्रिफाइसेस उस पब्लिक के लिए अनजान रहते हैं जिसकी ये रक्षा करते हैं। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी में इनका योगदान बहुत बड़ा है। ये साइलेंट गार्डियंस हैं, अनसीन प्रोटेक्टर्स हैं, जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो। इनका करेज, डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म सभी भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ये भारत के फाइटिंग स्पिरिट का अवतार है, जो हर कीमत पर देश की रक्षा के लिए तैयार है।